यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से। अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी। बोले मैं तो झूठ बोल रही तो थे। अच्छा मैया तू झूठ बोले, मैं तेरो लाला ना हूं आज के बाद, पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं, यशोदा झूठ बोले। हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगो, खड़ो रहे पूरे दिन, ऊधम मचावे। यशोदा मैया के अंक में भर गए, मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के उखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने उखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई, बोले हाँ अब याते बंध जाएगो। मैया ने जैसी उखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक ते एक बांध दी। अब तो बंधेगो, लेकिन अब की भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी, इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, ये छोटी कैसे पड़ गई? और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुण, पर कहीं नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मोकू भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी। यशोदा मैया ने कही आज ना तो को रोटी मिलेगी ना मक्खन मेरे को कछु नहीं मिलेगा, खड़ो नहीं यहीं पे, उदम मचावे पूरे दिन। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, बंध गए। इतने में ठाकुर जी उखल को सरका सरका करके आगे जाने लगे। दो वृक्ष खड़े थे, नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र ही शापित होकर के वृक्ष बन गए थे। भगवान ने जैसे ही अपने हस्त कमल का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और उनमें से नल कुंवर मणिग्रीव देवता प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। नल कुंवर मणिग्रीव ने स्तुति गाई, स्तुति सुन करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया और दोनों मुक्त होकर के वहां से देवलोक को प्रस्थान कर गए। जब पेड़ टूटे तब आवाज नहीं हुई, पर जब दोनों प्रस्थान कर गए तब पेड़ टूटने की आवाज हुई। ऐसी आवाज हुई महाराज, सब ब्रजवासी दौड़े, कहाँ गए हो कहाँ गए हो कहाँ गए हो। सबने जाकर के देखी दो वृक्ष टूटे पड़े हैं, दोनों के बीच में ठाकुर जी खड़े उखल में बंधे हुए। एक ब्रज के रसिक कह रहे जैसे ही दोनों को मुक्त किया नलकुंवर मणिग्रीव को, और जैसे ही दोनों चले गए देवलोक को, भगवान बोले कितने मतलबी संसार, मैंने मुक्त किया मुझको ही नहीं खोल के गए, मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। खुद वृक्ष के श्राप रूप में थे, मैंने मुक्त कर दिया, यूं नहीं कि मेरी रस्सी खुल जाती, भाग गए दोनों। ठाकुर जी अभी बंधे हैं, जो ही बांधे सोई खोले, जाने बांधो वही खोले को आके, यशोदा मैया खोलेंगे। ठाकुर जी मानो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं आपके प्रेम में बंधा हूं, तो आप जब तोड़ना चाहोगे खुलना तभी खुलूंगा, और किसी के आने से मेरा प्रेम नहीं टूटेगा। भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया ने आके जैसे खोले ठाकुर जी, मैया रोने लगी, बोले जात नाते मेरो लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई राक्षस दैत्य कुछ ना कुछ संकट आते ही रहे। आज ने क्रोध करके बांध का दियो, वृक्ष गिर गए।